गुड मॉर्निंग बच्चों। नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आप जानते हो कि अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर गद्यांश नंबर 3 के बारे में अध्ययन किया था। क्या था ना, उसके मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे आपको घर से करने के लिए। मैंने जो आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, मुझे पूरी उम्मीद है आप जरूर करके लाए होंगे। तो एक बार दोनों ही क्वेश्चनों के आंसर समझ लो। हड़पना शब्द का अर्थ क्या था भाई? बलपूर्वक डरा धमकाकर उसकी संपत्ति को छीन लेना। और दूसरे क्वेश्चन का क्या था भाई? दूसरे व्यक्ति ने महात्मा को क्या समझाया था कि महाराज ये झूठ बोल रहा है, ये संपत्ति तो मेरी है, ये मेरे हिस्से में आती है। ये उन दोनों ही क्वेश्चनों के आंसर हो गए। लगता है कि सब बच्चों ने कर लिए होंगे। हो सकता है किसी बच्चे का गलत हो गया हो तो उसको पुनः सुधार करके वो दोबारा कर लेवे। और जब मैं स्कूल खुलेगा तब मैं आपकी नोटबुक चेक करूँगी और मुझे काम साफ सुथरा और स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए और काम कंप्लीट स्टडी होनी चाहिए और पूरा कंप्लीट आपको कार्य याद होना चाहिए बेटा। अब देखो, अपना गद्यांश नंबर 1 हो गया था, 2 हो गया था और 3rd हो गया था। अब आप कौन सा गद्यांश निकालोगे? चैप्टर 3rd का गद्यांश नंबर 4th निकालोगे। चैप्टर 3rd निकाल रखा सबने आपने अपनी वस्तु। वेरी गुड। आप निकालो गद्यांश नंबर 4। आपको अपनी सारी बुक जो हिंदी की मैं पाठ्य पुस्तक एडवांस जो पढ़ा रही हूँ आपको, वो बुक अपने पास रखनी है, अपनी नोटबुक अपने पास रखनी है। जो भी सामान आपको चाहिए वो भी आपको लेके बैठ जाना है, ठीक है। जब स्टडी चल रही है, आपकी क्लास चल रही है, तो बीच में आपको न तो डिस्टर्ब होना है, ना खुद को अपने आप को डिस्टर्ब करना है, ना बीच में से आपको खड़ा होना है। तभी आप ध्यानपूर्वक मेरे द्वारा सिखाए गए कार्य को समझ पाओगे और कार्य को सीख पाओगे। और जब मैं ये चैप्टर पूरा होने के बाद एक 15 मिनट का टेस्ट लूँगी, ठीक है ना बेटा। तो उस टेस्ट में आपको अभी से ही तैयारी करनी है ताकि आपके 10 नंबर का टेस्ट हो, 10 नंबर आप पूरे में से पूरे ला सको। ला सकते हो, आप अच्छे से सीख रहे हो, मेरे द्वारा किए गए कार्य को समझ रहे हो, मेरे द्वारा दिए गए कार्य को आप लिख रहे हो। अब देखो गद्यांश नंबर 4 निकालो बेटा अपनी पाठ्य पुस्तक को, पेज नंबर 96। वेरी गुड। देखो, महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया यानी कहा, यानी जब वो बात कहाँ खत्म हुई थी भाई? दोनों ही एक दूसरे पर, अपना 3rd गद्यांश कहाँ खत्म हुआ था भाई? दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे, ये तो जमीन मेरी है और ये जमीन मेरी है। तब देखो महात्मा जी दोनों भाई बातें करते थे आपस में। अब उनकी बात वहाँ खत्म हो चुकी है। अब कौन बोलेंगे? अब महात्मा जी क्या बोलते सुनना बेटा। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों की इस भूमि को अपना कहते हो। महात्मा जी ने क्या कहा? तुम दोनों भाई इस एक जमीन को अपना कहते हो। आगे क्या कहते देखो, अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। दलीलें यानी तर्क देना, यानी दोनों तर्क दे ही रहते, आप जानते ही हो। वो तो कह रहा है भूमि मेरी है, दूसरा कह रहा है भूमि तो मेरी है। ऐसे तो इनका निर्णय कभी नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? अगर तुम आपस में ऐसे ही झगड़ा करते रहोगे, ये भूमि मेरी है, ये भूमि मेरी है, तो इस तरह से झगड़ा आपका कभी सुलझेगा भी नहीं और वो भूमि ऐसे ही पड़ी रह जाएगी। इतने टाइम में तो वो गेहूं की उपज पैदा हो जाएगी, मक्के की उपज उसमें से पैदा हो जाएगी, है ना। तो आपको समय बर्बाद नहीं करना है। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि इस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो, एक दूसरे को अपने पढ़ा था 2nd वाले गद्यांश में, दोनों ही एक दूसरे के प्राण लेने के लिए तैयार थे। महात्मा क्या बोल रहे हैं कि तुम दोनों ही एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो। उससे तो ये बात पूछ लो। क्या कहा? जिस भूमि की तुम बात कर रहे हो उस भूमि को तुम पूछो, ये भूमि किसकी है? ये आप तुम्हारी है या तुम्हारी है? बस जिस चीज़ के लिए तुम लड़ रहे हो उस चीज़ को ये पूछो कि ये भूमि किसकी है, तुम्हारी है तुम्ही है। देखो सुनना आगे क्या बोलते, उसका असली मालिक तुम में से कौन है, वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। महात्मा जी ने कितनी अच्छी बात बोली है कि तुम दोनों भाई जिस भूमि के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तुम सबसे पहले उस भूमि को पूछो कि उस भूमि का मालिक कौन है। देखो फिर आगे क्या होता है। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकने रहे। भाई कुछ दिन तो कुछ समय तो दोनों ही क्या किसकी तरफ देख रहे थे बेटा? महात्मा जी की तरफ देख रहे थे। फिर बोले, किंतु ये कैसे संभव है? दोनों भाई क्या बोले कि अपनी जो भूमि तो निर्जीव है, वो तो बोलती नहीं है, तो ये कैसे संभव है कि भूमि हमें कैसे बताएगी कि इस भूमि का मालिक कौन है? भूमि भी कभी बोलती है क्या? दूसरा भाई बोलता है, भूमि भी कभी बोलती है क्या? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य बोलती है। महात्मा जी ने क्या कहा?
हाँ अवश्य बोलती हैं, परंतु इसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते। देखो महात्मा जी क्या बोलते, हाँ भूमि तो बोलती हैं लेकिन इसकी आवाज़ तुम दोनों भाई नहीं सुन सकते। किंतु ये बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, महात्मा जी ने क्या कहा बेटा कि भूमि जो भी निर्णय देगी तुम दोनों भाइयों को मान्य होगा क्या? यानी भूमि जो भी निर्णय देगी वो मैं सुनूंगा और तुम्हें बताऊंगा। यानी भूमि जो भी निर्णय लेगी कि तुम दोनों भाई उस निर्णय को मानोगे क्या? यहाँ तक अपना पद्यांश पूरा होता है। ठीक है, अब देखो आपको ये पद्यांश समझ में आ गया। यानी इस पद्यांश में क्या होता है, महात्मा जी बताते हैं उनको कि तुम दोनों ही भाई आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। दोनों ही अपने पक्ष की दलीलें देते हैं इसके अंदर। तो महात्मा जी ने समझाते हैं कि यानी जिस भूमि के लिए तुम दोनों लड़ रहे हो, यानी वो भूमि, उस भूमि से ही पूछा जाए कि भूमि किसकी है। दोनों ही आश्चर्यचकित रह जाते हैं, सोचते हैं कि ये संभव कैसे हैं, ये तो असंभव चीज़ है, भूमि बोलती नहीं है। तो महात्मा जी उन्हें कहते हैं कि तुम दोनों को ही इस भूमि जो बताती हैं वो बात तुम्हें माननी होगी। बेटा समझ में आ गया है गद्यांश? वेरी गुड। वैसे तो कहानियाँ सबको ही याद होगी, है ना। अब इसके अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। निकालो अपनी पाठ्य पुस्तक। सबसे पहले आपको क्या करना बेटा, शब्द ज्ञान उतारना है, ठीक है ना। सबसे पहले शब्द ज्ञान, एक बार रिपीट करो, बोलो फरमाया। फरमाया यानी कहाँ, कहाँ। फरमाया यानी कहाँ। दलील, दलील, दलील का अर्थ क्या होता, दलीलें देना, तर्क देना, वितर्क करना, है ना। तो क्या होगा, तर्क। निर्णय यानी फैसला, भाई किसी भी चीज़ के प्रति निर्णय लेते हैं, यानी ये चीज़ मेरी है, मैं निर्णय ले रही हूँ, तो निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए इंसान। तो निर्णय यानी फैसला। उतारू यानी तैयार होना, उतावले होना, जल्दबाजी करना, किसी के लिए तत्पर रहना। मालिक यानी स्वामी। ताकना यानी लगातार देखना। मानने यानी स्वीकार। मानने यानी मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ और मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ सही है। अब इसके आप अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन डालोगे बेटा। अपन ने गद्यांश पढ़ा था फोर्थ गद्यांश के पाठ्य पुस्तक के अंदर जो भी की जाए होगी अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, वो मैं आपको यह करवाऊंगी। और एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कौन सी क्लास में आ गए बेटा, 5th में आ गए हो। 5th क्या है बेटा, बोर्ड की क्लास है। तो इसमें से कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लिखवाती हूँ, उसको आप मेरे साथ साथ स्टडी करोगे और लिखोगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या चलेगा, महात्मा ने क्या उपाय सुझाया। महात्मा ने क्या कहा था बेटा, इस भूमि से ही पूछ लिया जाए कि इसका मालिक कौन है। लिखो मेरे साथ साथ। महात्मा ने क्या उपाय, महात्मा ने क्या उपाय सुझाया। सुझाया यानी महात्मा जी ने क्या उपाय बताया। तो देखो महात्मा जी ने क्या उपाय सुझाया था बेटा। महात्मा ने कहा भूमि से ही पूछ लेते हैं इसका असली मालिक कौन है। भूमि से ही पूछ लेते हैं, भूमि से ही हम पूछ लेते हैं कि इसका मालिक कौन है। इसका मालिक कौन है। आगे बेटा मेरे साथ साथ आपको याद करना है। यानी महात्मा ने क्या उपाय सुझाया, यानी महात्मा ने क्या उपाय दिया था। यानी भूमि से ही पूछ लेते हैं कि इसका मालिक कौन है। याद हो गया बेटा। इसके बाद आपको 3 लाइन छोड़नी है, उसके बाद आपको कार्य करना है। दोनों भाई किसको देखने लगे, बता देना मैंने, दोनों ही भाई किसको देखने लगे। दोनों भाई किसको
देखने लगे। दोनों भाई किसको देखने लगे थे बेटा? दोनों भाई महात्मा जी को देखने लगे। क्यों देखने लगे थे बताओ? देखिए, दोनों भाई महात्मा जी को क्यों देखने लगे थे? क्योंकि महात्मा जी ने बहुत ही अच्छी जिंदगी की बात बोली थी कि इस भूमि का जो मालिक है, इस भूमि को ही पूछ दिया जाए कि इस भूमि का मालिक कौन है। तो दोनों भाई किसको देखने लगे थे? तो क्या लिखोगे आप? दोनों भाई महात्मा जी को देखने लगे थे। दोनों भाई महात्मा जी को देखने लगे। दोनों भाई किसको देखने लगे थे बेटा? दोनों भाई महात्मा जी को देखने लगे थे। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा अपना? भूमि की आवाज़ को कौन सुन सकता था? पता है, महात्मा जी सुन सकते थे। तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे 3 लाइन छोड़नी। फिर भूमि की यानी भूमि की आवाज़ को, भूमि की आवाज़ को कौन सुन सकता था? भूमि की आवाज़ को कौन सुन सकता था बेटा? महात्मा जी। तो क्या लिखोगे आप? भूमि की आवाज़ को महात्मा जी सुन सकते थे। क्या लिखोगे बेटा इसमें आप? भूमि की आवाज़ को महात्मा जी सुन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, या देखो, जब 2 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे 3 लाइन जरूर छोड़ा करो, ताकि तुम इस एक अपनी ये लाइन पूरी तुम तुरंत इसके नीचे लाइन शुरू कर लेते हो। मुझे कार्य समझ में नहीं आएगा आपको आपने काम कैसे कराएं, तो आपको यहाँ पे कुछ इस पेज छोड़ना है, कुछ जगह छोड़नी है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। यानी आप किसके ऊपर बात कर रहे थे अपन? भूमि की आवाज़ पर। किस पर बात कर रहे थे अपन? भूमि की आवाज़ पर। तो क्या लिखोगे? उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त गद्यांश का हमें क्या करना है? उच्च से लिखना है। अब बताओ, देखिए अपन ने पूरा गद्यांश पढ़ा है, उस पूरे गद्यांश का निचोड़ क्या है? पूरा सारांश क्या निकल रहा है इस गद्यांश का? हम किसके ऊपर बात करते हैं? भूमि की आवाज़ पर। यानी भूमि भी बोलती हैं। किस पर बात करते हैं हम पूरे गद्यांश के अंदर? भूमि की आवाज़ पर। आगे बेटा समझ में? इसको मैं साथ साथ उतार लिया आपने। वेरी गुड। हाँ, आगे देखो, अगला गद्यांश चलेगा अपना गद्यांश नंबर 5 निकालो। निकाल ले बेटा, ये आपको समझा लेती हूँ मैं एक बार। आपने ये काम उतार लिया मेरे साथ साथ। आप उतार लिया ना बेटा, तो अपनी नोटबुक को साइड में रख लो और अपनी जो पाठ्य पुस्तक को निकालो आगे। वेरी गुड। देखो आगे सुनो। तो अपनी बात कहाँ खत्म हुई थी बेटा? 4th वाले गद्यांश के अंदर। यानी निर्णय कौन करेगी? यानी भूमि किसकी है? इस भूमि का निर्णय कौन करेगी? दोनों भाई नहीं करेंगे, वो भूमि ही इसका निर्णय करेगी। ये बात कौन बोला था? महात्मा जी बोले थे। ये बात अपन ने गद्यांश नंबर 4th में पढ़ी थी। अब देखो 5th में क्या होता है, निकाल ले 5th गद्यांश, पेज नंबर 96। देखो, दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। राजी हो गए यानी इस बात पर दोनों भाई क्या हो गए थे बेटा? तैयार हो गए थे। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। महात्मा जी ने क्या कहा? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, यानी तीव्र गति से मुझे भूख लगी। जब भूख लगी तब आप कौन सा मुहावरा यूज करते हो बेटा? पेट में चूहे कूद रहे हैं, पेट में चूहे दौड़ रहे करते हो। इसी तरह महात्मा जी को क्या लगी थी? भूख लगी थी। पहले मुझे भोजन कराओ। महात्मा जी ने क्या कहा भाई? वो जो महात्मा जी ने बात बोली थी, दोनों ही भाई उसकी बात पर राजी हो गए थे, तैयार हो गए थे। फिर
फिर महात्मा जी कहते हैं कि तुम सबसे पहले मुझे क्या कराओ, भोजन कराओ। वे बोले भूमि का निर्णय हो जाएगा, फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। अब देखो भाई, महात्मा जी को दोनों भाई क्या बोलते हैं, पहले हम भूमि का निर्णय करेंगे, फिर हम आपको भरपेट भोजन देंगे। महात्मा जी ने कहा भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे हुए थोड़ी जा रही हैं। देखो महात्मा जी क्या कहते हैं, आप पहले मुझे भोजन कराइए, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। भूमि का निर्णय तो आराम से हो जाएगा, भूमि कहीं जा थोड़ी रही है, भूमि तो अपनी जगह पे ही है। तो देखो आगे, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने पर हो। महात्मा जी क्या बोल रहे, कभी आपने भी देखा होगा जब आप भूखे होते हो, जब भोजन नहीं करते हो तो आपका पूरा शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, अगर खेल रहे हो तो खेलने में भी मन नहीं लगता। यानी जब तक हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, हमें भोजन नहीं मिलेगा, तब तक हम कार्य नहीं कर पाते। तो महात्मा जी ने ही क्या कहा, पहले मुझे भोजन करवा दो ताकि मेरा मन मस्तिष्क सही जगह पर हो और सही निर्णय कर सके। इसलिए तुम दोनों अपने अपने घर भोजन ले आओ। क्या का दोनों घर अलग अलग थे, तो दोनों ही अपने अपने घर से मेरे लिए भोजन लेकर आओ, तब तक मैं यही बैठता हूँ। यह कहकर महात्मा जी पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं। भाई ये बात तो क्या हो रही थी, जहाँ पर भूमि थी वही बात हो रही थी। तो महात्मा जी ने क्या कहा, मैं इस पेड़ की छाया में ही बैठ जाता हूँ, तुम दोनों ही अपने अपने घर से अलग अलग भोजन बना कर लेके आओ। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। इस गद्यांश में बात होती है। अब देखो इस गद्यांश क्या शब्दार्थ लिखो, आपने उतार लिया मेरे साथ साथ, वेरी गुड। अब आगे आप इसकी शब्दार्थ लिखो बेटा। हाँ देखो बेटा, पहले इसके शब्दार्थ लिख लो। अपन ने लिखा था एक शब्द राजी। राजी का अर्थ क्या होगा बेटा, तैयार होना। क्या होगा, तैयार होना, तत्पर होना किसी चीज़ के लिए, जोरों से यानी तीव्र गति से। जोरों से का क्या होगा, जोरों यानी तीव्र यानी तेज स्पीड गति से। डटकर यानी पेट भरकर। डटकर यानी क्या होगा बेटा, पेट भरकर। डटकर यानी क्या होगा, पेट भरकर। मस्तिष्क यानी क्या होगा बेटा, दिमाग। आगे लिखो ठिकाने यानी ठीक स्थित। ठिकाने यानी ठीक स्थित, यानी अपनी जगह पर स्थित है। ठिकाना यानी कोई स्थान है, यानी स्थान यानी ठीक स्थित, यानी उसी जगह पर स्थित है, वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं। आगे देखो कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको देती हूँ, आप खुद करेंगे, क्योंकि जिन बच्चों ने इस गद्यांश नंबर 5 को बड़े ध्यानपूर्वक सुना है, समझा है, उनके लिए इन उत्तरों को लिखना बहुत ही आसान काम है, बहुत ही इजी काम है, चुटकियों का काम है ये कार्य करना उनके लिए। तो जिन्होंने ये गद्यांश को बड़े ध्यानपूर्वक समझा है, तो मैं आपको एक काम देती हूँ, आपको एच में करना है बेटा। दोनों भाई किसकी बात पर राजी हो गए। मेरा क्वेश्चन क्या है बेटा, दोनों भाई किसकी बात पर दोनों भाई किसकी बात पर राजी हो गए। दोनों भाई किसकी बात पर राजी हो गए थे बेटा, दोनों भाई महात्मा जी की बात पर राजी हो गए थे। क्या लिखोगे बेटा, दोनों भाई महात्मा जी की बात पर राजी हो गए थे। दोनों भाई महात्मा जी की बात पर राजी हो गए थे। किसको जोरों की भूख लगी थी बेटा, मैंने कहा ना पेट में चूहे कूद रहे हैं, किसकी बात थी, महात्मा जी की बात थी। क्या लिखोगे, किसको जोरों की भूख लगी थी।
किसको जोरों की भूख लगी थी। पता है ना आपको, किसको जोरों की भूख लगी थी। अगला क्वेश्चन चलेगा अपना 3rd नंबर, क्या आएगा? महात्मा कहाँ बैठे थे? पता है ना बेटा आपको, महात्मा कहाँ बैठे थे, यानी हाँ, महात्मा कहाँ बैठ गए, महात्मा कहाँ बैठ गए। अपन ने पढ़ा था ना गद्यांश नंबर 5th में, सबसे एंड में देखा था ना आपने, महात्मा जी कहाँ बैठ गए थे बेटा? पेड़ की छाया में बैठ गए थे बेटा ना, महात्मा जी पेड़ की छाया के अंदर बैठ गए थे। महात्मा जी कहाँ बैठे थे बेटा? पेड़ की छाया में बैठे थे। अंतिम जब महात्मा जी ने कहा था तुम दोनों ही अपने अपने घर से अलग भोजन बनाकर लेकर आओ, तब दोनों ही कहाँ बैठे? तब महात्मा कहाँ बैठे थे उस समय? पेड़ की छाया में। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? नाम लिखो। आता है सब कोई? आप जो पाठ पढ़ रहे हो वही पाठ है अपनी वस्तु। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? पता है बेटा आपको, उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? पता है, जो अपना पाठ है, अपनी वस्तु, वो किससे लिया गया है बेटा? अपनी वस्तु से लिया गया है। यानी उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो क्या लिखोगे? अपनी वस्तु पाठ से लिया गया है। इसका लिखोगे महात्मा कहाँ बैठ गए थे? पेड़ की छाया में बैठ गए थे। किसको जोरों की भूख लगी थी? जिसके पेट में चूहे कूद रहे थे उसको जोरों की भूख लगी थी। तो क्या आएगा इसमें? महात्मा जी को जोरों की भूख लगी थी। अगला, दोनों भाई किसकी बात पर राजी हो गए थे? महात्मा जी की बात पर राजी हो गए थे। तो बेटा इन चारों के ही उत्तर आपको क्या करने? घर से करके लेके आने। इसी के साथ मेरी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।